जय श्री राम दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल द एज ऑफ फेयर के नए एपिसोड में। मैं रुद्रांश आ चुका हूँ आप लोग को एक नया स्टोरी सुनाने, जिसका टाइटल आप लोग पढ़ ही लिए होंगे थंबनेल में, जिसका टाइटल है द ट्रेन हॉरर स्टोरी। तो ये स्टोरी जयपुर में एक लड़की के साथ हुई थी जिसका नाम है तान्या, और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और वो एक बहुत अच्छे जॉब करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। और वो देखिएगा स्टार्टिंग होता है यहाँ से कि ये एक इसको बिल्कुल भी अंधविश्वास लगता था, भूत पिचा कुछ भी इसको भूत नहीं लगता था, कि भूत होता ही नहीं है कुछ, इसको अंधविश्वास लगता था। ये सब चीज़ लोग विश्वास ही क्यों करते हैं। ये कोई भी कुछ भी ऐसे बात करते रहता था भूत वूत का ना, तो ये बोलती थी यार तुम लोग पागल हो क्या, क्या ये सब अंधविश्वास बात फैला रही हो। तो ये मोरल स्टोरी आप लोग को बाद में बताते हैं, पहले आप लोग बताते हैं स्टोरी, ठीक है। तो इस स्टोरी का शुरुआत होता है यहाँ से कि वो एक दिन अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। ओमनी वैन आप लोग ने सुना होगा, ओमनी वैन, तो उससे घर लौट रही थी। वहाँ पे उसकी जितनी भी दोस्त है ऑफिस में वो सब बैठी हुई थी ओमनी वैन में। 5:30 समझ लो गाइस से 7-8 गो होगी वहाँ पे बैठी हुई थी। उसमें एक लड़की जिसका नाम शबनम था, वो ऐसे अपने स्टोरी सुना रही थी सबको कि जानती हो तुम लोग, एक मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी है, वो मुझे बता रही थी ना कि एक स्टेशन है जिसके आने से पहले ट्रेन का 5 मिनट पहले, स्टेशन के आने से पहले 5 मिनट पहले ही पूरा ट्रेन का खिड़की और गेट ये सब बंद कर दिया जाता है। और ये सब गेट और खिड़की बंद करके जब तक खोला नहीं जाता है तब तक स्टेशन जब क्रॉस ना हो जाए तब तक ये बंद ही रहता है, खिड़की और गेट। तब तक ये तान्या यहीं बगल में बैठी हुई थी तो सुन लेती है और बोलती है क्या इससे अंधविश्वास फिर तुम बोलने लग गई। तो जानते हो ना गाइस कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है बचपन से ही पढ़ने में थे, जो लोगों को विश्वास जल्दी नहीं होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं गाइस। तो वो बोलती है कि सब क्या अंधविश्वास का बात कर रही हो, ये सब कुछ नहीं होता है, तुम लोग इसके बात तो ध्यान मत दो। सबको वहाँ पे जितनी लड़की होती है वो सबको बोल देती है। तो बोलती है कि तुमको मत सुना तो मत सुनो, तुम अपना काम बंद कर लो, तुमको इतना दिक्कत हो रहा है तो तान्या बोलती है कि मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन तुम लोग इतना मतलब अंधविश्वास सबको मत फैलाओ ना, क्यों अंधविश्वास फैलाना है भाई तुमको, इतना ऐसा कुछ होता नहीं, सबके दिमाग में डाल रही हो, सब डरेगा। तो बोलती है तुम्हारे से नहीं है ना सब, तो अपना कान बंद कर लो, इतना में दिक्कत हो रहा है। तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूँगी कान बंद, इतना ही हो रहा है तो कहीं और जाके सब सुनाओ। तो बोलती है कि नहीं मैं यही सुनाऊंगी, तो आगे सुनो। तो उसका ऐसे बोलने लगती है, तब तो बोलती है ना कि जा चुप नहीं रहोगी तुम। तो लोग में कैसे ऐसे बहस हो जाता है अपने में कि नहीं तुम ऐसे, तो तुम में हो जाता है। अचानक से ना वो बोलती है कि ठीक है तुमको लगता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, उस स्टेशन के पास ऐसा नहीं होता है, तो तुम चल जाओ, और तुमको इतना ही है तो तुम जाके देख लो, अगर तुमको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो जाके देख लो। तो तान्या को देखिए, एक तान्या हम आपको बताना भूल गए कि तान्या एक ऐसी लड़की थी ना जिसको एक्सप्लोर करना बहुत इंटरेस्ट लगता था, इंटरेस्टेड था उसको एक्सप्लोर करने में ये सब चीज़। जैसे उसको कोई भी दिखता था ना भूत और वो सब, तो अपने पूरे ग्रुप के साथ वो जाके एक्सप्लोर करती थी उस जगह की, या फिर कभी कभी तो अकेले ही जाती थी, वो अकेले उसको जाना ज़्यादा पसंद था। तो बोलती है कि ठीक है बिल्कुल मैं तो जाऊंगी ही, तुम बस एड्रेस बता दो और ट्रेन का वो बता दो कि ट्रेन कब कब कैसे जाती है वहाँ पे। बोलती ठीक है मैं तुमको बता दूंगी, तुम चल जाना। तो फिर वो बोलती ठीक है मैं बेट लगाऊंगी मैं, चलो। तो वो बोलती है ठीक है। तो तान्या बोलती है कि चलो मैं 15,000 का बेट लगा रही हूँ, चलो आ जाओ। तो वो बोलती है कि सब लोग वहाँ पे जितने वैन में लड़की बैठी थी सब चौंक जाती है कि ये 15,000 का इतना एटीट्यूड से बोल रही है कि 15,000 का लगा देंगे, कुछ ऐसा बात क्या है भाई। तो फिर वो शबनम बोलती है कि ठीक है चलो मैं 15,000 का तो नहीं लगाऊंगी लेकिन 5,000 का जरूर लगाऊंगी, आ जाओ। तो बोलती है ठीक है तब आ जाओ, जाओ तुमको सारा लोकेशन बता दो। तो बोलती कि हाँ याद रखना, शबनम बोलती है तान्या को कि याद रखना एक चीज़, ये जो हम तुमको बता रही हैं घटना, ये 11 बजे के बाद ही वहाँ पे किया गया है, तो तभी लोग वहाँ पे बंद करते हैं, सुबह दोपहर में कुछ नहीं होता है। तुमको दम है तो तुम 11 बजे के बाद जाना या 10:30 के बाद। तो बोलती ठीक है मैं तो चली जाऊँगी लेकिन ट्रेन पे डिपेंड करता है, ट्रेन वे है वहाँ उस टाइम पे। बोलती होगी एक ट्रेन है जो वहाँ जाती है रात में, मैं तुमको उसका बता दूंगी नाम और सब कुछ। तो बोलती ठीक है। तो वहाँ पे फिर वो लोग अपना अपना घर आ जाता है, वो लोग उतर के चली जाती है। सब लोग यहाँ पे सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन वो एक्सप्लोर करने में बहुत उसका होता है, नहीं होता है तुम लोग का एक्साइटमेंट होता है, वैसे उसको भी एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ मज़ा आएगा भाई, एक्सप्लोर करेंगे सब जगह, मज़ा आएगा, आज तो जीत के रहेंगे। और यहाँ तक कि तान्या ने पूरा 5,000 का सब कुछ तैयार भी कर लिया था कि वो 5,000 देगी तो मैं क्या क्या करूँगी, यहाँ तक आ गया था बात। तो फिर वो अपना जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगती है और वो अपना डेट निकालने लगती है। जानते हो ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जल्दी आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलता है, तो वो अपना डिसाइड करने लगती है कि चलो मैं डिसाइड कर देखती हूँ किस किस दिन मेरा छुट्टी है। तो दूसरा दिन वो ऑफिस जाती है फिर से, तो फिर वो देखती है किस दिन उसका छुट्टी, तो सैटरडे संडे को उसको मिलता है 2 दिन छुट्टी। तो वो बोलती है कि चलो मैं इसी सैटरडे को जाऊँगी और सैटरडे संडे को वहाँ पे रुकूंगी और मंडे को संडे ही को रात में तक वापस आ जाऊँगी।
तो वो बोलती है कि चलो इतना तक ठीक है, सब कुछ प्लान कर लेती है। उसके आज के जानते हो ना गाइस कि तुम अगर यहाँ रहोगे और वहाँ का मान बिहार में हो, तुम बिहार के बाहर का भी ऐप के द्वारा तुम होटल बुक कर सकते हो। तो वैसे ही वो ऐप में बुक कर ली टिकट, तो वो अपना बुक सब होटल सब कुछ कर ली थी। उसके बाद वो बोली कि चलो, तो जब वो पैकिंग करके पूरा सब कुछ हो गया तो जब निकलने गई तो उसको शबनम का फिर से कॉल आता है। वो बोलती है हेलो हेलो तान्या, मैं मजाक कर रही थी भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मत जाओ तुम। तो वो बोलती है कि हो गया, हवा निकल गया, बस इतना ही था, तुम्हारा दम दिख गया। तो बोलती है कि नहीं चलो, मैं एक बात बता रही तुमको, मैं मजाक तो नहीं कर रही थी, लेकिन मैं इसलिए तुमको मना कर रही हूँ कि तुमको कुछ भी हो गया तो फिर मेरा ही नाम लगेगा कि तुमने ये सब बताया था उसको, तुमने ही बैट लगाया था, तुमने ही बोला था कि तुम जाके वहाँ दिखाओ। और तो बोलती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, और वैसे कॉल करके कॉल काट देती है वो। और लेकिन उसको था कि नहीं मैं तो जाऊंगी, क्योंकि वो एक्सप्लोर करने वाली थी गाइस, जानते हो, तो बताया तुम लोग को इंटरेस्ट था उसको। तो बोलती है ठीक है तुम इतना तो मत दो, तो लेकिन मैं जाऊंगी। उसको तो एक नया बहाना मिल गया कि हाँ जाने का, तो बोली ठीक है चलो मैं चलूंगी। तो फिर वो अपना सब कुछ ट्रेन उनका करके एक ट्रेन अपना कर ली जो 10 बजे से चलती थी वहाँ से, और उस स्टेशन पे 10:45 11 बजे के करीब में पहुँचती थी, और फिर क्रॉस होके 12 बजे तक वहाँ उसको पहुँचा देती थी डेस्टिनेशन पे दूसरे। तो वो अपना होटल सब बुक करके कर ली थी, तो वो निकली जैसे घर से, ट्रेन उन्होंने पकड़ लिया, अपना हो गया। तब तक जैसे वो स्टेशन आने आया ना गाइस, तो देखिए एक चीज़ वो नोटिस की तान्या कि पूरा ट्रेन खाली था, पूरा। मतलब उसमें समझ लो गाइस कि गिने चुने लोग थे जो भी, मतलब वो भी हमको लगता है कि गाइस एक बोगी में समझ लो 5 लोग थे, एक बोगी पूरा इतना बड़े बोगी में 5 लोग थे, तो इतने लोग थे। लेकिन जो भी लोग थे ना गाइस, वो देखी नोटिस की, देखते हैं अब आने वाला है ना स्टेशन, देखते हैं लोग। बोल रही थी ना शबनम कि खिड़की और गेट बंद कर लेते हैं लोग, देखते हैं, ज़्यादा कर रही थी ना, वीडियो ऑडियो ऑन कर लेते हैं चलो। तो लेकिन जैसे वो देखी कि सही बात, जैसे स्टेशन आने वाला था उसके 5 मिनट पहले ही सब लोग उठा, जैसे वो शबनम बता रही थी, सब लोग उठा और खिड़की गेट लगाने लग गया ट्रेन का। तो बोलती ये क्या हो रहा है, अचानक से वो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो शबनम जैसे जैसे बोली थी वैसे ही हो रहा है, तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, एक सेकंड के लिए वो रुक जाती है, बोलती है, तो हम उसका शॉक्ड, बोलती है ये क्या हो रहा है, पूरा देखती है हर बोगी में लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो अपने जहाँ पे बैठी थी वो खिड़की नहीं लगाई। वो तो बोलती है कि एक बगल से आंटी है, बोलती क्या कर रही हो तुम, ये खिड़की क्यों नहीं लगा रही हो। तो बोलती है कि मैं नहीं लगाऊंगी, आप जाइए, आप अपना लगाना आपको लगाइए, आप हमेशा अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करती हूँ। तो बोलती है तुम अपना खतरे में जान डालना है तो डालो, हम लोग का जान मत डालो खतरे में, तुमको जो करना करो, लेकिन हम लोग जब हैं तब नहीं, अभी बंद करो। और बंद करके पूरा उसको सुनाने लगती है, बहुत हो जाता है कि नहीं नहीं तुम नहीं खोलोगी, बस तुमको ऐसा करना ही है, तुम्हें इतना नौटंकी है, तुमको इतना है, तो तुम एक ट्रेन में आओ, संडे को आओ रात में, इसी टाइम पे एक और ट्रेन है उस दिन। कोई तुमको संडे को जल्दी नहीं मिलता है यहाँ पे, सैटरडे को यूजुअली हम लोग आते हैं, लेकिन संडे को नहीं आता है कोई। संडे को तुम आओ आराम से और अकेले बैठ के तुम ये सब एक्सपीरियंस कर लो, तुमको ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो डेली आते हैं, हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो वो बोली ठीक है, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बोल रही हैं तो ठीक है, मैं संडे को आ जाऊँगी, देख लेती हूँ। तो वो अपना घर चल जाती है, फिर वो अपना चेंज करती है पूरा प्लान, फिर अगला संडे सैटरडे आता है, तो फिर वो संडे को छुट्टी लेके, सैटरडे को छुट्टी लेके फिर संडे को आती है, वो ट्रेन में बैठती है। सब सेम वैसा ही हो रहा था, जैसे उस ट्रेन आने हुआ तब हमने मोबाइल टाइम पास, क्योंकि वो जब ट्रेन में घुसी ना उस बोगी में कोई था ही नहीं, बस हम एक बंदा था, वो एक बंदा भी मतलब समझ लो बैग लेके खड़ा था, उसका डेस्टिनेशन आने वाला था तो उतरने ही वाला था, उसको लगा बस वो एक बंदा होता, वो भी उतर गया। उसके बाद वो तो हम सोचे कि पूरा बोगी खाली, जैसा आंटी ने बताया था पूरा बोगी खाली है, चलो मैं अपना आराम से मोबाइल चलाती हूँ, अभी तो टाइम होगा आने में। तो आराम से मोबाइल टाइम पास कर रही है, अचानक से एकदम ट्रेन में अंधेरा, और सामने स्टेशन पे पूरा अंधेरा, मतलब एक नहीं होता एकदम अंधेरा। तो उसको अचानक से लगा कि अरे यही वही स्टेशन है क्या। तो जल्दी से मोबाइल उठा के कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, देखो ये गाइस अपना एक्सप्लोर करने के लिए वीडियो ऑन कर लेती है। तब तक अचानक से बोलती है चलो ये हो गया, कुछ हो नहीं हुआ दम शबनम, इसलिए हम बोलते हैं ये सब अंधविश्वास है। देखो शबनम, तुम वीडियो अपने वीडियो में तो बोल रही थी गाइस, क्योंकि देख लो शबनम तुम बोल रही थी ना कुछ ऐसा नहीं हुआ, देखो हम सब खिड़की खुला है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। फिर वीडियो स्टॉप करके जैसे वो रखती है, और जैसे इधर मूर्ति देखती है एक औरत बैठी हुई है जस्ट उसके बगल में, जो अभी एक सेकंड पहले कोई नहीं बैठा था, वो वहाँ पे एक औरत बैठ रहती है व्हाइट साड़ी पहन के, एकदम व्हाइट साड़ी पहन के एक औरत रहती थी। और वो बोलती है, वो कुछ बोलती ही नहीं, मतलब उस साइड ट्रेन के खिड़की के साइड मुंह किए रहती है, उसका साइड से साड़ी से उसका मुंह ढका रहता है। तो वो बोलती है कि अरे ये औरत कहाँ से आ गई। 2 मिनट के लिए वो फिर सोची कि ये कहाँ से, पूरा इधर उधर बोगी चेक की और कोई उसको नहीं दिखा, लेकिन वो दिख रही थी बस उसको व्हाइट साड़ी में, वो एकदम उसके जस्ट सामने वाले रो में बैठी हुई थी। बोली कि यहाँ तो कोई नहीं था, यहाँ पे अचानक से कहाँ आ गई वो।
वो बोली कि छोड़ो, हो सकता है कहीं बाथरूम वाथरूम गए ही हो फिर आई हो, छोड़ो हमको क्या लगे को। अपना फिर अपने टाइम पास करने के लिए मोबाइल ऑन की और अपने चालू करके वीडियो देखने लग गई। फिर देखते 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 अचानक से ना वो औरत को तरफ उसका ध्यान गया। देख रही है औरत अचानक से गायब, मतलब अभी तो ट्रेन रुकी भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, और जस्ट वो औरत वहां से गायब हो गई। तब उसको थोड़ा डर लगा, बोलती है अरे ये औरत, तब क्या, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, ये औरत अचानक से गायब हो गई, आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सोचती है कि चलो एक बार मैं देख ही लेती हूँ ये कौन है, बार बार कौन है, पूरा बोगी इधर चेक मार लेती है, पूरा अच्छे से बोगी चेक कर लेती है, और उसके बाद देख लेती है कोई नहीं है। तो उसके बाद वो बोलती है कि अरे कोई भी होगा, छोड़ो, अपना आराम से आके बैठ जाती है वो। फिर अचानक से उसके जस्ट कान के, लग रहा था कोई कान ही के पास से जस्ट कोई बोला कि मुझे ढूंढ रही हो तुम, ऐसे दम सेम भारी, दम भारी आवाज था, और दम गला लग रहा था लड़का कोई बोल रहा है, ऐसे दम भारी नहीं था गाइस, भारी आवाज दम वैसा ही, तुम मुझे ढूंढ रही हो। तो बोलती है, उसको अचानक से आवाज आता है, तो बोलती है तुम कौन, कहाँ से बोल रही हो, एकदम घबरा जाती है तान्या, कोई ट्रेन बोगी में था भी नहीं। तो एकदम घबरा के बोलती तुम कौन हो और कहाँ से बोल रही हो तुम। तो बोलती है कि तुमको तो मुझसे मिलना था ना, मिलो हमसे, क्या काम था तुमको मुझसे। तो बोलती है, तो तान्या बोलती है कि तुम कौन हो, पहले तुम मेरे सामने तो आओ, तुम कौन हो, तुम वही हो जो साड़ी पे यहाँ पहनी के बैठी थी वाइट रंग का, तुम कौन हो। तो बोलती है कि ठीक है, इतना उत्सुक मत हो, मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ, लेकिन पहले बताओ तुमको मुझसे मिलना क्यों था। तो वो बोली कि नहीं भाई, मुझे नहीं मिलना था तुमसे, बस मुझे मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि यहाँ स्टेशन से गुजरने पे ऐसा ऐसा होता है, कि हाँ मैं यहाँ पे इस स्टेशन पे जो अभी कुछ देर पहले गुजर गया, उस स्टेशन की मैं एक आत्मा हूँ जो कुछ देर 25-30 साल पहले मेरी यहाँ पे पटरी पे गिर के मौत हो गई थी, और वो भी ऐसे नहीं, तुमको मेरा पूरा स्टोरी सुनना है, क्या हुआ था। तो बोलती कि हाँ सुनाओ। तो बोलती कि ठीक है, पहले तुम मुझे देखना चाहती हो। तो बोलती कि हाँ तुम कौन हो बताओ। तो बोलती है ठीक है, अब पहले मैं तुमको अपना स्टोरी सुना देती हूँ। मेरे साथ ऐसे, मैं तुम्हारी तरह एक, तुम्हारी एज की एक लड़की थी, 25-30 साल पहले का बात है। मैं एक लड़की थी तुम्हारे जैसे, मैं अपने जॉब कर रही थी, अब जॉब करके अपने जब घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ रही थी, उसमें पूरा पूरा भीड़ था, लेकिन मेरे को पीछे से कोई जानबूझ के मुझे धक्का मार दिया, और मैं साइड में, ट्रेन के पटरी के साइड ही में गिर गई। मुझे कोई भी, मैं चीखते रही, मुझे कोई भी बचाने नहीं आया, जबकि मेरा एक हाथ ट्रेन के वहाँ पे जहाँ स्टेज पे, वहीं पे मेरा एक हाथ लगा हुआ था सीढ़ी के पास, मेरा कोई बचाने मुझे नहीं आया, मुझे कोई नहीं उठाया, और मैं चीखते चिल्लाते ट्रेन से कट के मर गई वहीं पे। उसके बाद से मैं इस स्टेशन पे जो भी मुझे दिखता है, कोई भी ट्रेन आते जाते, तो मैं उस पर अटैक करती हूँ, क्योंकि मुझे मुक्ति भी नहीं मिल पाई, और जो आदमी जो मुझसे किया था, उस आदमी से मैं बदला लेने के लिए आज तक भटक रही हूँ। वो बोलती है ऐसा। उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था, तुम कैसी दिखती, तुम कब आई यहाँ पे। तो बोलती है मैं बताई ना 25-30 साल पहले। उसके बाद अब बोलती है कि वो आँख बंद करो, तुम तान्या को बोलती है गाइस वो कि आँख बंद करो। वो आँख बंद करती है, कि फिर जैसे आँख खोलती है, बोलती तुमको मुझे बहुत देखना था ना, तुम मुझे देखो अब। जैसे वो आँख खोली, देख रही है गाइस कि वो मतलब ऐसा ना, इतना कस के चिल्लाई ना गाइस, वो समझ, बहुत कस के चिल्लाई वो, कि उसका चेहरा ही नहीं था, उसके चेहरा पूरा मतलब समझ लो वाइट है, उसके ना चेहरे पे एक ना आँख, नाक जो होता है ना लगा रहता है, होठ कुछ नहीं था गाइस, उसके आँख पे पूरा लग रहा था उसका चेहरा सब पार्ट क्लियर। और वो ये चीज़ देख के एकदम उस वहीं पे बेहोश हो गई। फिर वो बता रही थी कि जैसे वो हॉस्पिटल, दूसरा दिन उसका नींद टूटा, वो हॉस्पिटल में थी, और उसके बाद से उसको कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ उसके साथ वहाँ पे बेहोश होने के बाद। तो ये स्टोरी का ये गाइस मोरल होता है कि तुम लोग कि ऐसे भी किसी पे भी विश्वास करके मत जाया करो, और तुमको लगता है कि भूत पिशाच नहीं होते हैं, तो होते हैं गाइस, भले वो अलग बात है, कोई अच्छे भी होते हैं कोई बुरे भी होते हैं, और दोनों तरीके के होते हैं, लेकिन तुम लोग एक्सप्लोर मत करो गाइस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखे गाइस जैसे तान्या के साथ हुआ, वो बचपन ही से विश्वास नहीं करती थी कि कुछ ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन देखो उसके साथ ऐसा हो चुका। उसके बाद उसको अभी तक रियलिटी है कि हाँ, अभी तक उसको पता है कि ये चीज़ होता है। वो जब हमको शेयर करी थी तो उस टाइम वो बताई भी कि आप भी मत करिएगा, क्योंकि ये डेंजरस है। तो गाइस तुम लोग हम बोलना चाहते हैं कि तुम लोग भी मत ट्राई करना, एक्सप्लोर करने का सब ट्राई मत करना कभी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और जल्दी से अच्छे कमेंट कर देना गाइस, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।